हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। हम काम करने के लिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी स्वर्ण पदक, प्रतिभाशाली छात्रों को किया सम्मानित। IIT ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अपने संबोधन में उन्होंने संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और देश के तकनीकी विकास में IIT ISM के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की। मंच पर जब राष्ट्रपति ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, IIT ISM धनबाद जैसे संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि देश को ऐसे युवा दे रहे हैं जो आने वाले समय में भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे समाज के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करें। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वर्ण पदक सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने छात्रों को नैतिकता, नवाचार और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, IIT ISM के निर्देशक, संकाय सदस्य सांसद डुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागनी सिंह, BCCL CMD समीरन दत्ता, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत मंत्रोच्चारण और राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ, जिससे पूरा माहौल उत्साह और गर्व से भर गया। धनबाद से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर आपकी अनेक वर्षों की मेहनत और संघर्ष तथा उपलब्धियों का सम्मान किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह जीवन के एक नई अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये अवसर आपके लिए अपने माता पिता, शिक्षकों और उन सब लोगों का आभार प्रकट करना भी, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और IIT ISM की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन आप अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यात्रा नौकरी, उच्च शिक्षा, नवाचार या उद्यमिता किसी भी दिशा में हो सकती है। IIT ISM के विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक विश्व स्तरीय संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, IIT ISM धनबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त करना आप सब विद्यार्थियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। ये संस्थान भारत के शैक्षणिक और तकनीकी इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। आपके संस्थान के पास लगभग 100 वर्षों की गौरवशाली विरासत है। खनन और भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना इसकी स्थापना का उद्देश्य था। समय के साथ इस संस्थान ने अपने शैक्षणिक दायरे को व्यापक बनाया है और अब ये विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बन गया है। IIT ISM धनबाद ने तकनीकी विकास
और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि IIT धनबाद ने ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया है जहां शिक्षा और नवाचार का उद्देश्य लोगों की जरूरतों से और देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया है कि IIT ISM धनबाद में जनजातीय समाज के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत है। ये सेंटर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड के जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि IIT ISM फाउंडेशन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सराहनीय है। इस पहल का उद्देश्य उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT ISM के सभी भागीदारों को हार्दिक बधाई देती है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो। आपकी शिक्षा केवल तकनीकी उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपकी शिक्षा और जीवन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा होना चाहिए। आपके ज्ञान और कौशल का उद्देश्य समाज, देश और विश्व की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, किसी राष्ट्र का विकास उसके सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के विकास में निहित है। विकास यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के संपूर्ण विकास में IIT ISM की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्कृष्ट इंजीनियर और शोधकर्ता तैयार करने के साथ साथ करुणामय, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण प्रोफेशनल का निर्माण भी इस संस्थान को करना है। अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और ब्राइट यंग माइंड्स को मार्गदर्शन देने की आपकी परिस्थिति में IIT ISM जैसे संस्थान का मार्गदर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान नई और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए। इस विकास में IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। IIT संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थी और शोधकर्ता कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के अलुमिनाई देश और विदेश में तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी शक्ति हमारे विशाल मानव संसाधन है। देश में युवा जनसंख्या अधिक है। तकनीकी शिक्षा की बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्रित और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए R&D को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और पेटेंट कल्चर को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है।
जिससे विद्यार्थी समग्र सोच विकसित कर सके और जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोज सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित ना रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता को के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। रोतार जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साथी ही नहीं, बल्कि निर्माता भी हैं। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए। आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।